बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, न घबराओ, न कमज़ोर पड़ो और न गम करो, न मायूसी इख्तियार करो, तुम ही सर बुलंद होगे अगर तुम सच्चे हुए अपने ईमान के अंदर, अपने मिशन के अंदर और अपने हदफ के अंदर और अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन वो प्रोग्राम अल्लाह की नाफरमानी में ना होना चाहिए। इन कुंतुम मोमिनीन का माना ये है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने जद्दोजहद की। बिलाखिर कई लोग थक गए रास्ते में। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करना शुरू कर दिए, या रसूल अल्लाह, वो फ़तह कब आएगी जिसका आपने वादा फरमाया था कि अल्लाह अनकरीब हमें गालिब कर देगा। यक़ूलूना मता हाज़ल फ़तह इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर आप उस फ़तह के लाने में सच्चे हैं तो वो कब आएगी। दो पैगाम देता हूँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, रहनुमाओं को, लीडर्स को और हमदर्दों को। एक तो यह है कि रास्ते में कभी घबराना नहीं है, ये तो अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है और हमारे लीडर भी सबसे पहले ये कहते थे कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि अगर सच्चाई पर जिद्दोजहद होगी, वला तहिनु वला तहज़नु, ये इस बात की दलील है कि जो सच्चाई के लिए जिद्दोजहद करेगा उसके ऊपर मसाइब आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें आएंगी। लिहाजा ये इस आज से पता चलता है कि कोई आदमी सच्चा हो और वो आजमाया ना जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। और दलाइल ये बताते हैं, क़राइन ये बताते हैं कि अल्लाह ने तो अपने नबियों को आजमाया। एक बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए है, इंसानियत के लिए है, इंसाफ के लिए है, खुददारी के लिए है। और ये पैगाम ऐसा है जो पैगम्बरों का पैगाम है, जो कुरानी पैगाम है। इंसाफ, इंसानियत और खुददारी ये इस्लाम ने सिखाई है। इस्लाम से पहले ग़ुलामी थी, इंसाफ नहीं था। ऐसे ही रवैये थे जैसे वेनेज़ुएला में हुए हैं कि लोग दूसरों के सरदार जो नवाब थे, जो वहाँ के ज़ालिम सरदार थे, वो लोगों को घरों से उठा लेते थे, बेटियों को उठा लेते थे, मज़लूम और मक़हूर बना के रखा था। लिहाजा इस्लाम ने खुददारी का पैगाम दिया, आज़ादी का पैगाम दिया और इंसानियत सिखाई, किसी पर जुल्म नहीं करना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माटो है, माटो। लिहाजा इस पैगाम में हम 100% 100% यकीन से कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये स्लोगन कुरानी स्लोगन है, नबवी स्लोगन है, इस्लाम का स्लोगन है। और दूसरा पैगाम मैं कराची, हैदराबाद और सिंध के लोगों को देना चाहता हूँ, बड़ा अहम पैगाम है। 9 जनवरी को सानिए इमरान खान मैं उसको कहता हूँ, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में चमक इमरान खान साहब की आंखों जैसी देखी है, उसकी ज़ुबान में धमक और सच्चाई वही देखी है जो इमरान खान की ज़ुबान में है। सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के 9 जनवरी को कराची और सिंध का दौरा कर रहे हैं, 9, 10 और 11 को। मैं अपील करता हूँ कराची के उन लोगों से जिन लोगों ने 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन स्वीप वोट दिया, यानी कराची से कोई एक भी तहरीक इंसाफ का मुखालिफ MP MNA नहीं जीतने दिया। मुझे तवक्को है कि इंशाअल्लाह इस जिद्दोजहद में आप, और ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, कुरानी मूवमेंट है, इस्लामी मूवमेंट है। इमरान खान साहब को सिर्फ रिहा नहीं करवाना, उसको इक़्तिदार दिलवाना है और उनकी इस्लाहात को दोबारा मुल्क में नाफिज करवाना है, जो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में शुरू की और फिर वो कट गईं। खुददारी कौम को दिलवानी है, इमरान खान के लिए निकलना है, सुहेल आफरीदी के इस्तिकबाल के लिए भी निकलना है और उनके साथ स्ट्रीट मूवमेंट, ये एक नया स्लोगन है जो इससे पहले नहीं दिया गया। इंशाअल्लाह स्ट्रीट मूवमेंट में कराची का हर पीरो जमा, हर नौजवान सुहेल आफरीदी के हमरा होगा कि मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह वो फ़तह भी आने वाली है जो हमने पानी है, जिसके लिए हम मुश्किलात सह रहे हैं। और वो घबराहट और वो हुज़्न, मलाल, मायूसी और गम हमारे करीब नहीं आना है और हमने वो काम करना है सुहेल आफरीदी के हमरा कि हमारे जो मुश्किलात हैं वो भी कट जाएं और हमारा लीडर इमरान खान भी रिहा हो।